बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अफ़गान सूरत हाल के ऊपर, अफ़गान अपडेट्स के ऊपर इंटेलिजेंस लेवल की ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो अभी सामने आई है, और अब तक की ये सबसे अहम खबर भी है जो हमारे सामने आई है और हम आपके साथ इसको शेयर करने वाले हैं। खबर क्या है? आज जो है वो इंटेलिजेंस इदारे जो हैं इलाकाई, उन सब के जो चीफ हैं उनकी आज मुलाकात हुई है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को और मुसलमानों को ये इज़्ज़त बख्शी है कि उस इजलास की जो सदारत है वो पाकिस्तान के ISI के चीफ फैज़ हमीद कर रहे थे। और इसके अलावा इस इजलास में जो दूसरे ममालिक शामिल थे उनमें सर फहरिस्त चीन, रूस, ईरान थे, और इसके अलावा जो छोटे ममालिक थे उनमें ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान, इन ममालिक के इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके चीफ भी शामिल थे, और जनरल DG ISI फैज़ हमीद इसकी सदारत कर रहे थे। ये अब तक की इंटेलिजेंस लेवल की सबसे अहम मुलाकात है। इससे पहले हमने, मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो अपने जो है वो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इस तरह की पहले कोई खबर देखी हो, कोई इजलास देखा हो जिसमें इतने ममालिक के चीफ जो हैं वो सर जोड़कर इकट्ठे बैठ गए हों और उन लोगों ने जो है वो एक मसले के ऊपर, एक बात के ऊपर इकट्ठे होकर कोई मशावरत की हो। मैंने तो ऐसी खबर अब से पहले तक नहीं देखी। आपने अगर देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे नज़दीक तो ये खबर जो है वो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, और अफ़गानिस्तान के जो अभी तक इंटरनली मामलात चल रहे थे उनके ऊपर ये सबसे बड़ी खबर है। यहां पर दूसरा इस खबर का पहलू ये है कि इस इजलास के अंदर, इस मुशावरत के अंदर भारत नहीं है, इसराइल नहीं है, अमेरिका नहीं है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, और वो तमाम ममालिक भी नहीं है जिनकी हम आपको पहले से खबरें दे रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होता नहीं देखना चाहते, और ये अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। इस इजलास के अंदर क्या अहम बातें हुई हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो इसके बाद मुतवक्के हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस इजलास में की गई हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जो अभी फौरी तौर पे जिनका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर होगी, वो क्या बातें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि ये इंटेलिजेंस लेवल की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर थी अभी तक की। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक आसान तरीका है और वह तरीका है आपके और हमारे साथ का, और हम इसी तरीके से मुस्तनद तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज ये इजलास जो हुआ है जिसकी सदारत ISI के चीफ ने की, फैज़ हमीद साहब ने, इस इजलास के अंदर जो है वो चीन, रूस और ईरान शामिल हैं जो बड़े ममालिक हैं। छोटे ममालिक भी शामिल हैं जो हमने आपको बताया, जिनमें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान ये शामिल हैं, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं उनमें चीन, रूस और ईरान शामिल है। सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरी बात ये है, अगर मैं इसके खुलासे में जाऊँ और इस बात को खोलूँ, इसकी गिरा खोलूँ, तो जो लोग ये बात कर रहे थे कि ईरान जो है वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिससे अफ़गानिस्तान को नुकसान होगा और मुस्लिम उम्मा को नुकसान होगा, और शायद कि ये भारत और अमेरिकन कैबिनेट और उनके ब्लॉक में जाके बैठे और अपना कोई मामला करे। जो लोग ये खबरें दे रहे थे, हमने कल और आज भी, बल्कि परसों भी ये खबर दी थी कि ईरान जो है वो इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे अफ़गानिस्तान का साथ देगा, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मुशावरत होगी उसी के साथ चलेगा। अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा ईरान कि जिसका हमें जो है वो नुकसान हो, या जिसका मुस्लिम उम्मा को जो है वो नुकसान हो और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का जो इस वक्त मामला चल रहा है वो ख़राब हो। तो ये इजलास जो है, इस इजलास के अंदर ईरान के जो चीफ हैं इंटेलिजेंस इदारे के, उनकी शमूलियत इस बात की गवाही है कि ईरान भी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है, और ईरान भी जो है वो हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनकी कैबिनेट में और इस ब्लॉक के अंदर शामिल है, क्योंकि वो जानता है कि इसी के अंदर उसकी भलाई है।
दूसरी अहम बात इसमें यह है कि ये इजलास ये भी हमें बताता है और ये भी इशारा देता है कि अगर CIA और इसराइली और भारतीय इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम सोच रहे हैं, तो वो अपने जहन से जो है वो ये चीज़ निकाल दें, क्योंकि इस इजलास ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया है। और मैं यूँ कहूँगा कि ये यकीन मानिए बिजलियाँ गिराई हैं उन लोगों ने भारतीय और इसराइली अमेरिकन इंटेलिजेंस के ऊपर और ख़बरों के ऊपर, क्यास राइयों के ऊपर, कि हम सब लोग जो हैं वो यहाँ पे सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और हम सोए नहीं हुए। हमें मालूम है कि खित्ते के अंदर क्या चीज़ें और क्या मामलात चल रहे हैं। एक और अहम बात जो इस इजलास के बाद सामने आई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज जो उनकी सेरेमनी थी हल्फ लेने की, वो मनसूख की गई थी। उसके पीछे कुछ वजूहात थी। उन्होंने ये बताया कि हम नहीं चाहते कि हम कोई इस तरह की सेरेमनी करते या अभी करें जिसमें जो है वो बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो वफ्द शामिल हो और हम उसको जो है वो प्रॉपर करें, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कुछ मामूलात ठीक नहीं है। जैसे कि कुछ स्ट्राइक्स भी हो रही थी और अभी तक भी जो है वो बाकायदा तौर पर अब्दुल्ला का भी मसला सामने आ रहा है, फिर जो उनके कमांडर मारे गए उनका मसला भी। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ मामलात थे जिनके ऊपर उन्होंने ये मनसूख की। लेकिन इसके पीछे कुछ इंटेलिजेंस लेवल की चीज़ें भी थीं जो अमेरिकन, भारतीय और इसराइली कर रहे थे, जिनके जवाब में जो है वो आज ये इजलास बुलाया गया और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो अपनी कोशिशें जाहिर की हैं। यहाँ से एक और पैगाम पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पे ये भी चला गया है कि आज ISI ने, आज जो है वो जनरल फैज़ हमीद ने, आज पाकिस्तान ने जो है वो ये साबित कर दिया है कि हम पूरे खित्ते के अंदर पूरे हमारे जो इलाकाई दोस्त और हमसाये ममालिक हैं उन सब की जो है वो सरबराही भी करते हैं और हम जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हम ना वाकिफ़ हों। आज ISI ने यह भी साबित कर दिया। तो पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के, मुसलमानों के जितने भी दुश्मन हैं और जो भी दुश्मन अनासर ममालिक हैं वो इसको ज़रा तस्लीम कर लें, मान लें और देख लें कि ISI और ISI के जो नौजवान हैं और जो इसके सिपाही हैं वो सोए नहीं हुए। इस सब लोग जो हैं वो जानते हैं कि कौन कौन से लोग किस किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि इस इजलास के बाद अब जो सूरत हाल सामने बन रही है और सूरत हाल जो सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अमन की तरफ जाएगी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अब ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे थे और हम खबरें ये सुन रहे थे, हम ये देख रहे थे कि चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो आज इस इजलास के बाद जो है ना वो ये सारे मामलात हल हो गए हैं, क्योंकि परसों जो था वो सऊदी अरेबिया के साथ 4 और अरब ममालिक थे, जिसकी हमने आपको खबर भी दी थी कि उन अरब ममालिक ने कायरा के अंदर इजलास करके ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाने की बात की और ये भी कहा कि इनके जो एटमी मंसूबे हैं हम उनसे जो है वो वाकिफ़ नहीं है और हम नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद जो था वो ईरान को भी ये वाज़ेह हो गया था और इसराइल के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे ये इशारा दिया और बात कही कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और हो सकता है कि ईरान की और इसराइल की आने वाले कुछ दिनों में जो है वो बड़ी अच्छी खासी जंग शुरू हो सकती है। तो ईरान भी अब ये बात समझ गया है, ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मैं इसी ब्लॉक में आऊँगा तो मेरी बचत हो सकती है और मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो आज का ये इजलास जो है वो बहुत अहम हुआ है, बहुत ज़रूरी था तमाम दुश्मनों को ये मैसेज देने के लिए, तमाम दुश्मनों को ये बताने के लिए कि हम सब लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और किसी तरह की भी दोबारा से गलती की गुंजाइश किसी को भी नहीं देंगे। जो आज से 20 साल पहले अमेरिका को हमने गलती करने की जो एक रास्ता दिया था ना, दोबारा वो किसी भी मुल्क को हम इजाज़त नहीं देंगे। वो भले यूके हो, वो यूके में बैठे हुए जो उनकी बात कर रहे हैं कि हम जो है वो दोबारा हमला कर सकते हैं, या वो इसराइल जो कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। आज वाज़ेह तौर पर इस अहम जो इजलास हुआ है जिसकी सदारत DG ISI फैज़ अमीन ने की है, उन्होंने दिया। तो मेरे नज़दीक ये मुलाकात मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो अब कुछ अरसा के लिए, कुछ
मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और ये दुश्मनों को वाज़िया पैगाम गया और दुश्मनों को वाज़िया ये बात गई है कि आप जो हैं वो अपने मामलात को ठीक कर लें। अफ़गान अपडेट्स के साथ जैसे ही हमारे पास अब की कोई बड़ी खबर पहुंचेगी, कोई बड़ी बात पहुंचेगी, हम आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अफ़गानियों के लिए, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, दीनी भाई हैं, उनके लिए अल्लाह ताला जो है वो वहाँ पे अमन कायम करे, अल्लाह उनके ऊपर करम करे और इस पूरे खित्ते के ऊपर जो है वो अमन कायम होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।